नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेम, प्यार, मोहब्बत एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा भी। इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है मन में लोगों के, विवाहित हो या अविवाहित हो। अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें हमारा प्यार वापस मिलेगा या नहीं। अधिकतर जो ये नए रिलेशन वाले लोग हैं, मतलब न्यू जनरेशन वाले जो लोग हैं, किसी से प्रेम हुआ, साथी उनका बिछड़ गया, लगाव बहुत ज़्यादा रखता है। कोई एक की बात कर रहा हूँ, जिनको टाइम पास करना है उनके लिए तो प्रेम आया गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो बहुत लगाव से जुड़ जाते हैं, वही लोग अक्सर इस दर्द से गुजरते हैं कि मेरा प्रेम मुझे वापस मिलेगा या नहीं। अब इसमें बात विवाहित या अविवाहित वाली नहीं रह जाती, फिर बात सिर्फ प्रेम की अगर हो तो उस पर आधारित वीडियो है ये। तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि आपके लाइफ में दोबारा प्रेम वो आपको मिल पाएगा या नहीं। तो ये रियल हैंड पिक लिया मैंने, क्योंकि प्रेम जैसे संवेदनशील विषय के लिए कोई आर्टिफिशियल हैंड मुझे ठीक नहीं लगा, और कोई कारण नहीं है। रियल हैंड पिक इसलिए लिया मैंने। तो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ कि किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं ऐसी कंडीशन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं कि यह होती है हृदय रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, और ये होती है लाइफलाइन जीवन रेखा। अब आज का जो विषय है कि प्रेम वापस मिलेगा या नहीं, तो कुछ संकेत मिलते हैं इस तरह से। बुध पर्वत पर, ये बुध फिंगर कहते हैं इसे, और ये हो गया हमारा बुध पर्वत। तो इस पर्वत पर जैसे आपने अब सुना होगा, बाकी लाइनें मिटा दी मैंने, कि विवाह रेखा के बारे में आपने सुना होगा कि बुध पर्वत पर विवाह रेखाएं होती हैं। किसी की एक होती हैं, दो होती हैं, तीन होती हैं। इन रेखाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितनी रेखाएं होंगी उतने विवाह होंगे, उतने प्रेम संबंध होंगे। इस तरह की जानकारियों से यूट्यूब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, कुछ हद तक ये बातें सही भी है, लेकिन जितनी रेखाएं हैं उतने विवाह होंगे, यह बात पूरी तरह से काल्पनिक है। यह बात ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खैर, मैं बताता हूँ कि आपको प्यार वापस मिलेगा या नहीं। तो कुछ संकेत कैसे होते हैं हाथ में। तो देखिए, मान लीजिए अब ये विवाह रेखा का जो एरिया है, इस एरिया पे बनती है विवाह रेखा, ये हार्ट लाइन के ऊपर, और ये जो बुध फिंगर की जड़ होती है, इसके बीच में समझिए कहीं भी बन सकती है। एक 50 वर्ष की आयु का एक पैमाना मान लेते हैं इसको, इस हार्ट लाइन और बुध फिंगर जहाँ से शुरुआत होती है। तो मान लीजिए अब ये कहीं भी निकल सकती है रेखा। एक रेखा इस तरह से निकली, एक रेखा इस तरह से निकली, और ये दोनों रेखाएं आके ये मिल गए, यू का आकार इनका बन गया। कुछ इस तरह से दिखेगा वो हाथ में। मान लीजिए ये यू का आकार बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उम्र के किसी मुकाम पर आपका प्यार आपसे बिछड़ा, लेकिन आगे जाके ऊपर की एज में ये रेखा फिर से आके उससे मिल गई। तो ऐसा माना जा सकता है कि आगे की उम्र में जाके उस व्यक्ति को उसका प्यार मिल जाएगा। एक तो ये कंडीशन हुई, और एक दूसरी कंडीशन इस तरह से बनती है कि मान लीजिए ये एक विवाह रेखा है। अब ये कहाँ है ये ज़रूरी नहीं है, कहीं भी हो सकती है, जिसकी जिस उम्र में शादी हुई या होने वाली है। एक रेखा मान लीजिए ये मिल गई, ये विवाह रेखा हुई, और एक रेखा इस तरह से पीछे से आकर मिले कोई रेखा, तो इसको भी इस तरह का संकेत मान सकते हैं कि बाद में, मतलब ऊपर की एज में जाके उसके लाइफ में ऐसा कोई
अपोजिट सेक्स आएगा जो उसकी लाइफ में प्रेम का प्रतीक माना जाएगा। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन बनती है कि आपको ऊपर की एज में प्रेम मिल सकता है, अच्छी गहरी रिलेशनशिप आपको मिल सकती है। अब दूसरा जो माउंट है इसके लिए ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए, वो माउंट है वीनस माउंट, जिसको कि शुक्र पर्वत कहते हैं। अब शुक्र पर्वत का एरिया अगर कहा जाए तो मैं समझा दूं आपको, वैसे तो आप नियमित रूप से अगर देखते हैं वीडियो तो जानते ही होंगे। ये है शुक्र पर्वत, निम्न मंगल के नीचे वाला भाग जो होता है शुक्र पर्वत, अंगूठे के पास वाला उभार लिया हुआ भाग जो होता है, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो अब यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए हो गई ये लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन से सट कर एक चलती है रेखा, जिसको मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, या कि यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी है इसकी, कि इस रेखा को कहा जाता है संजीवनी रेखा। इस रेखा के बारे में मैंने अनगिनत 100 से ज़्यादा वीडियो में अवश्य बताया होगा कि ये रेखा जिस किसी के भी हाथ में होती है, एक सकारात्मक शक्ति उसके साथ चलती है जो उसका भला चाहती है, उससे उसका आभास भी होता है। तो यह बात तो हो गई एक जीवन दर्शन के हिसाब से, मान लीजिए लाइफ के हिसाब से। लेकिन एक जो दूसरा इसका पहलू है वह कुछ इस तरह से है, वह कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, और इस लाइफ लाइन से मान लीजिए जो आपकी संजीवनी रेखा है ये इस तरह से चली, थोड़ा ब्रेक हो गया इस संजीवनी रेखा में, और आगे जाके अगर ये इस तरह से लाइफ लाइन से आपकी मिल जाए, लाइफ लाइन से अगर ये इस तरह से मिल जाती है, तो ऐसा मानिए आप कि आपका प्रेम जो बिछड़ गया था आपसे कुछ एज के बाद, अब यह एज इस गैप पर आधारित हो सकती है कि इसकी गैप कितनी है। जब भी ये गैप कवर करेगी आपकी एज, उस एज में आपका प्रेम आपको वापस मिल जाएगा। एक कंडीशन तो ये हुई, और दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से बन सकती है। ये मान लीजिए आपकी जीवन रेखा हो गई, और ये जो संजीवनी रेखा जिसकी बात कर रहा था मैं, संजीवनी रेखा मान लीजिए इस तरह से चली और धीरे 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 चलती हुई इस तरह से लाइफ लाइन से आकर मिल गई। तो मान सकते हैं कि जो आपका प्रेम था वह बिछड़ा, और बाद में जिस एज पर ये रेखा टकराई उस एज पर आकर आपका प्रेम आपको वापस मिल जाएगा। या अगर मिल चुकी है, आप उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, उस एज पर आ चुके हैं, तो आपको प्रेम आपका मिल चुका है। अब इसके विपरीत परिस्थिति भी बन सकती है कि मान लीजिए यह जीवन रेखा है और एक संजीवनी रेखा इस तरह से चली, ऐसे चल के इस तरह से बाहर होती हुई दूर हो गई, तो इसको ऐसा माना जाएगा कि आपका जो प्रेम है धीरे 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 आपसे दूर होता हुआ आपसे अलग हो गया। जितनी दूर लाइफलाइन से जाएगी ये रेखा, ऐसा मान के चलते हैं कि आपका प्रेम भी आपसे दूर होता चला जाएगा। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना हाथ का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।